हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लूटस आईएएस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, दोस्तों, पश्चिम की संस्कृति और भारतीय संस्कृति को देखा जाए या फिर भारतीय इतिहास और पश्चिम के इतिहास को भी देखा जाए तो हमें जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। यानी भारत में जिन देवताओं की पूजा की जाती है, जिन देवताओं को सर माथे पे रखा जाता है, पश्चिम में उन्हीं देवताओं को कहीं ना कहीं बुराई का प्रतीक माना जाता है। उन्हीं देवताओं को कहीं ना कहीं एक शैतान से कहीं ना कहीं जोड़कर देखा जाता है। और सबसे कहीं न कहीं जानवरों के प्रति क्रूरता की यदि बात की जाए, तो जैसा हम देखते हैं कि स्पेन में जो है एक बैलों को पकड़ने का भी एक खेल खेला जाता है। यानी जो कहीं न कहीं क्रूरता हमको दिखाई देती है, तो उसके पीछे धर्म भी एक बड़ा कारण कहीं न कहीं बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पश्चिम में जो साइरस फर्स्ट थे, जो डेरियस थे, उन्होंने धन्यवाद दिया। किसको धन्यवाद दिया? अहुर मज्जा को। तो पारसी धर्म में एक महत्वपूर्ण पुस्तक है अहुर मज्जा और अहिमन। तो अच्छाई को अहुर मज्जा कहा गया है और बुराई को अहिमन कहा गया है। तो गुड एंड बैड, पहली बार ये दो बातें सामने आती है तो उन्हीं में ही एक पोस्ट, एक पद के रूप में कहीं ना कहीं सामने आते हैं जिनका नाम मोलेक। तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं भारत में जैसे चित्रगुप्त थे, जो अच्छाई और बुराइयों का हिसाब रखते थे। हालांकि अभी इनको शैतान नहीं कहा गया है, अभी ये सिर्फ जो है केवल अच्छाई और बुराइयों का हिसाब रखने वाले थे और कहीं ना कहीं ये प्रसन्न होकर कुछ मदद भी कर सकते थे। फिर धीरे धीरे इनको जो है छोटे बच्चों की बलि चढ़ाई जाती थी, छोटे बच्चों की आहुति दी जाती थी। तो बहुत ज्यादा जब आगे कहीं ना कहीं ये पॉपुलर होने लगे, इनको मोलेक कहा गया। तो जो यहूदी धर्म है उनमें एक व्यक्ति है जिनका नाम है, उनके ईश्वर माने जाते हैं यहोवा। वो नाराज हो गए और उन्होंने अपनी, यहोवा ने अपनी जो है एक प्रकार के जैसे कह सकते हैं एक सूत्र में या एक पैराग्राफ में लिखा, जो कोई भी व्यक्ति यदि इनको किसी भी बालक को या बच्चे को कहीं ना कहीं अर्पित करेगा या फिर उनकी बलि देगा, तो मैं उस व्यक्ति से सबसे ज्यादा नाराज हूंगा। तो ये जो मैंने अभी बात की आपसे, मोलेक, यानी ये एक प्रकार से पदवी हुआ करती थी, एक पोस्ट हुआ करती थी जो अच्छाई और बुराइयों का हिसाब रखती थी। फिर धीरे धीरे यहूदी धर्म में भी ये प्रचलित होने लगे। फिर वहां से कहीं ना कहीं मिस्र में भी जो है इन्हीं मोलेक का, और कहीं ना कहीं जिसे हम कह सकते हैं कि छोटे बच्चों की जो बलि देना, क्योंकि इनको जो है छोटे बच्चों की जो बलि है वो सबसे ज्यादा पसंद थी। फिर इसी के साथ साथ एक कंसेप्ट निकलता है जिसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, वो है शैतान। शैतान शब्द से बना है शैतान। और उसी में ही कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि जितनी भी बुराइयों की जो जड़ है वो कहीं ना कहीं शैतान है। तो मैं आपसे जो बात कहना चाहता हूं कि ये जो बुल है, ये जो बैल है, इसको सिंबल माना गया बुराई का। यही कारण है कि हम कई बार पश्चिम में ये देखते हैं कि इनके प्रति लोग जो है वो एक नफरत का भाव रखते हैं या क्रूरता का भाव रखते हैं। विशेषकर स्पेन में भी देखा जाए कि जो बुल फाइट या इत्यादि होती है तो कहीं ना कहीं उसको लास्ट में मार भी दिया जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती है। अब आते हैं भारत में। तो भारत में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से देखा जाए तो पशुपति शिव की पूजा होती थी, और जो जैवू ऑक्शन, जो कुबड़ वाला बैल होता था, वो सबसे लोकप्रिय कहीं ना कहीं माना जाता था, शक्ति का प्रतीक भी माना जाता था। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं वृक्ष पूजा, अग्नि पूजा, जल पूजा, नाग पूजा, यानी हमारे यहाँ हर जीव के लिए एक ना एक कहानियां मिलेगी। तो हम यदि देखें नंदी भगवान के बारे में, नंदी महाराज के बारे में, कि भगवान शिव के सबसे प्रिय ये जो है वाहक, भगवान श्री के सबसे प्रिय जो है ये कहीं ना कहीं भक्त माने जाते हैं। और इनके पिता थे जिनका नाम ऋषि शिलाद था, इन्होंने तपस्या की। तो जब इनको वर देने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि भाई हम नंदी को वर नहीं देंगे क्योंकि उसकी उम्र कम है। तब नंदी ने नाराज होकर कहा कि मैं भगवान शिव की तपस्या करूंगा, और इतनी तपस्या की भगवान शिव स्वयं जो है प्रकट होकर बोलते हैं, बताइए तुमको क्या चाहिए। तो नंदी ने कहा मैं जीवन भर आपके साथ रहना चाहता हूं। ऐसी परिस्थिति में उनको भगवान शिव ने कहा कि आज से तुम जीवन भर मेरे साथ रहोगे, और कोई भी व्यक्ति जो मेरी पूजा करने आएगा सबसे पहले जो है उसे तुम्हारे सामने सर झुकाना पड़ेगा। तो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तमाम शिवालय में यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले नंदी को व्यक्ति प्रणाम करते हैं, उसके बाद भगवान शिव के जो है कहीं ना कहीं मंडप में या उनके गर्भगृह में आगे जाते हैं। यानी भगवान शिव का जो, जहां पर उनकी जो पिंडी होती है, जहां पर शिवलिंग होता है, उससे पहले नंदी की मूर्ति लगी होती है। तो पहले नंदी को प्रणाम करेंगे, फिर भगवान शिव के गर्भगृह में जाना पड़ता है। तो मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, आप देखिए कि
जानवर एक ही है, लेकिन पश्चिम के समाज में उसे बुराई का प्रतीक माना गया और भारतीय समाज में उसे देवताओं के सबसे बड़े, सबसे प्रिय भक्त के रूप में माना गया है। इवन ये भी कहा जाता है, एक घटना और पुरानी जोड़ी जाती है भगवान शिव के साथ कि जब सागर मंथन हुआ था तो विष की कुछ बूंदें जमीन पर भी गिर गई थी। तो कहते हैं वो बूंदें जो है वो नंदी ने यानी बैल ने कहीं ना कहीं कुछ बूंदें जो है वो चाट ली थी, जिसके कारण भगवान शिव उनसे इतने प्रसन्न हो गए कि उन्हें आजीवन के लिए अपने भक्त बनने का वरदान दे दिया था। मैं सिर्फ इतनी बात आपसे कहना चाहता हूं कि पश्चिम की संस्कृति, पश्चिम के धर्म और भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म को आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जितने भी जीव हैं, यानी अभी सांपों की तो बात ही नहीं की है, अभी अन्य किसी के बारे में, यानी हमने, आप देखिए तो कहीं ना कहीं जो बाहर के जितने भी पश्चिम के विद्वान हैं वो हमारे यहाँ हनुमान जी को मंकी गॉड बोलते हैं, जबकि जो भी है एक्स वाई जेड, मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि पश्चिम की संस्कृति में और भारत की संस्कृति में आप देखिए कि हमारे यहाँ पर हर जानवर के प्रति कहीं ना कोई एक ऐसी पवित्र जो है कहानियां जुड़ी हुई है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर वैदिक काल, वैदिक काल में भी हमने कई प्रकार के जो है हमें बैलों के बारे में, वृक्ष के बारे में जानकारी मिलती है, और गाय तो सर्वाधिक जो है पूज्य थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन भारत में जो देवता सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं, प्रिय हैं, वही पश्चिम में जाकर बुराई बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम पारसी धर्म के बारे में यानी जरथुस्ट्र के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें भी वहां पर जो देवता नहीं माने जाते हैं, भारत में वो देवता माने जाते हैं, यानी भारत में जो देवता माने जाते हैं वहां पर वो कहीं ना कहीं बुराई के प्रतीक माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है कि सबसे पहले जो पारसी धर्म है, जो जरथुस्ट्र है, वहां पर एक ऐसी पोस्ट बनाई गई कि जो आपकी बुराइयों का हिसाब रखेंगे, और फिर उसको एक सिंबल दिया गया जिसे मोलेक कहा गया। इसे जो है कई बार पैगन गॉड के नाम से भी जाना जाता है, जो आपकी अच्छाई और बुराइयों का हिसाब रखेगा। यानी हम भगवान चित्रगुप्त को देखें, या फिर हम लोग कई बार ये बात कहते हैं कि जो है जो जिसे हम कह सकते हैं कि कई बार कि ऊपर जो है जो बैठे हुए हैं वो हमारा बही खाता लिख रहे हैं, यानी जिसे हम यमराज बोलते हैं या जो भी बोल दें, तो चित्रगुप्त से हम लोग इनकी तुलना कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे बहुत सारे अभिलेखों में, यानी डेरियस फर्स्ट और साइरस, उन्होंने जो है अपने अभिलेखों में इनको धन्यवाद दिया, कहा कि अहुर मज्जा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपकी वजह से जो अहिमन है, जो बुराई है, मैं उससे बच गया। और फिर आगे जाकर यहूदी धर्म में भी यही जो मोलेक है, इनको एक सिंबल माना गया कि भाई ये बहुत सारी बुराइयां जो हैं उनका हिसाब किताब रखते हैं। धीरे धीरे यहूदियों में ये समस्या या चिंता होने लगी कि भाई ये जो है बहुत ज्यादा इनका जो है नाम आगे बढ़ता जा रहा है, तो यहूदियों के जो देवता थे यहोवा, वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कोई भी यहूदी यदि इनको, क्योंकि ये जो है बच्चों की बलि, बाल जो बलि है, इनको सबसे ज्यादा प्रिय पसंद होती थी, तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं जिंदा वो उनकी बलि दी जाती थी इन देवता के लिए, जिन्हें मोलेक कहा गया। फिर धीरे धीरे इसी बुराई से एक शब्द आया जिसे हम शैतान कहते हैं, शैतान कहते हैं, और फिर बाइबल में उनके लिए स्पष्ट शब्द कहा गया कि सभी बुराइयों की जड़ कहीं ना कहीं शैतान होता है। तो अच्छाई और बुराई पूरे विश्व में यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं जानवरों को सिंबल के रूप में सबसे पहले जो दिया गया था उसे हम मोलेक ही कहते हैं। और फिर इसके बाद यही सारी चीजें मिस्र में भी आगे बढ़ती गई, लेकिन धीरे धीरे इनका जो प्रभाव है वो एक सिंबल के रूप में होने लगा, और वो सिंबल था बुराई। तो कुछ इस प्रकार से भारतीय संस्कृति और पश्चिम की संस्कृति में हमने ये समझने का प्रयास किया कि वही जानवर भारत में तो पूजे जाते हैं, लेकिन पश्चिम में वो शैतान और बुराई का प्रतीक माने जाते हैं। भारत में जिन देवताओं की पूजा की जाती है, जैसे सांप है, जैसे और भी हैं, जैसे गाय है, जैसे अन्य, कहीं ना कहीं उन जानवरों को पश्चिम में, मैं सांप की यदि बात करूं तो बुराई के दृष्टिकोण से ही देखा जाता है। तो ये केवल सोच है, और इस सोच को कहीं ना कहीं धार्मिक पुस्तकों ने अपने अपने तरीके से व्याख्यायित किया है। हालांकि ये एक डिबेट है, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन भारत का इतिहास गवाह है कि हमने वृक्ष पूजा, अग्नि पूजा, जल पूजा, नाग पूजा के रूप में प्रकृति के किसी भी तत्व को नहीं छोड़ा है। और
वही जो शैतान, जो बुराई का प्रतीक है, यानी शुरुआत होती है अहुर मज्जा और अहिमन से, यानी मोलेक जो बुराई के प्रतीक है, हमारे यहाँ वो सबसे पहले पूजे जाते हैं। तो ये एक डिबेट है जो हमेशा आगे चलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं एक बार नई क्लास में। थैंक यू वेरी मच।